नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है स्वस्थ होंगे और कोविड नियमों का पालन कर रहे होंगे, मास्क का प्रयोग कर रहे होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे होंगे और घर में रहकर खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा कि हम हर घर पाठशाला लिंक के माध्यम से आपको अभी पिछली कक्षा के कुछ टॉपिक्स की वीडियो भेजेंगे। उसी कड़ी में पिछले वीडियो में हमने आपके सामाजिक और राजनीतिक अध्ययन के पहले पाठ समानता के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। हमने ये जाना कि समानता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान में क्या लिखा गया है। अनुच्छेद 15 के बारे में हमने पढ़ा। तो आज हम इसी कड़ी में कुछ और जानकारी हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं, इसका नाम है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। बच्चों, लोकतंत्र में लोगों की यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे, और वो कल्याण कैसा हो। वो कल्याण होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने एवं गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध करवाने के माध्यम से यह कल्याण हो सकता है। तो हम इस पाठ में चर्चा करेंगे कि स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका क्या है और सरकार यह कैसे सुनिश्चित करती है कि समाज के सभी लोगों को समान रूप से स्वास्थ्य लाभ मिले। प्यारे बच्चों, पहले समझना पड़ेगा कि स्वास्थ्य होता क्या है। तो स्वास्थ्य का अभिप्राय है, जैसा कि आप मानते हैं कि सेहत क्या होती है, कि हमें कोई बीमारी न हो, हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना स्वास्थ्य कहलाता है। लेकिन सिर्फ बीमारियों से ही संबंधित नहीं होता स्वास्थ्य कुछ अन्य चीज़ें भी होती हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक में, ये आप देखिए। अगर आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखें तो क्या ये सारी तस्वीरें हमारे स्वास्थ्य से संबंधित हैं। यहाँ पर सब्जियां फल बेचे जा रहे हैं, यहाँ पर पानी लेने के लिए महिलाएं जा रही हैं, यहाँ पर कुछ कारीगर काम कर रहे हैं, यहाँ पर एक हॉस्पिटल दिखाया गया है, कुछ नर्स की ड्रेस में बच्चियां हैं, कुछ बच्चे दौड़ रहे हैं, और ये आप यहाँ पे माहौल देखिए। तो क्या ये सभी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य से संबंधित हैं? आप सोचें इस बारे में। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें जन सुविधाएं हैं और ये हमारे स्वास्थ्य से संबंधित हैं, तो आप सही सोचते हैं, क्योंकि सिर्फ बीमारी होना या चोट लगना या न लगना यही स्वास्थ्य के दायरे में नहीं आता, बल्कि अच्छा भोजन, पीने का अच्छा पानी, और वो पानी, पीने का अच्छा पानी नज़दीक उपलब्ध हो, आसानी से उपलब्ध हो। ये एम्बुलेंस है, मतलब सरकारी सहायता, ये हॉस्पिटल का चित्र है, ये शुद्ध वायु है, यहाँ पे रहने का वातावरण। तो ये सारा हमारे स्वास्थ्य से संबंधित है और इसको सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेवारी बनती है और सरकार इसके लिए काम भी करती है। स्वास्थ्य के लिए और बीमारियों से बचने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, उस पर अभी हम चर्चा करेंगे। बीमारियों से बचाव व उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र चाहिए, मतलब अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं, मतलब लेबोरेटरीज, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि जो मरीजों को आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करवा सके, और साथ में स्वास्थ्य सेवक, नर्स, योग्य डॉक्टर और विशेषज्ञों की आवश्यकता भी होती है जो परामर्श दे सकें, रोग की पहचान कर सकें। प्यारे बच्चों, ये जो स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं, ये आपने अपने आसपास भी देखा होगा। कुछ सरकारी हॉस्पिटल हैं, डिस्पेंसरीज हैं, और उसके अलावा आपके इलाके में, आपके क्षेत्र में कुछ प्राइवेट डॉक्टर्स भी हैं जो अपनी प्रैक्टिस करते हैं, अपने हॉस्पिटल खोले हुए हैं। तो जो सेवाएं सरकार की तरफ से दी जाती हैं उन्हें हम सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं कहते हैं, और निजी स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें कहते हैं जहां पर व्यक्ति स्वयं दुकान खोलते हैं या अस्पताल खोलते हैं और उनके ऊपर सरकारी नियंत्रण नहीं होता। तो आगे विस्तार से समझाया भी गया है कि सरकारी जो अस्पताल हैं, स्वास्थ्य केंद्र हैं, वो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं कहलाती हैं। और सार्वजनिक इसलिए, सार्वजनिक मतलब सभी के लिए, सभी का, जिन पर सभी का आधिपत्य होता है, जिसमें पैसे का प्रावधान सरकार करती है और उसमें काफ़ी हद तक चीज़ें निःशुल्क भी मिल जाती हैं।
इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना है, जिससे गरीब लोग भी इलाज करवा सकें और अनेक ऐसी बीमारियां जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकना, तो ये सारी व्यवस्थाएं सरकार करती है। इसके अलावा जो निजी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वहां पर व्यक्तिगत रूप से लोग हॉस्पिटल खोलते हैं या अपनी दुकानें चलाते हैं, वहां पर भी आपको विशेषज्ञ डॉक्टर मिल जाते हैं, बहुत अच्छी आपको सेवाएं मिल जाएंगी, परंतु उसके चार्जेस होंगे, मतलब आपको भारी पैसा खर्च करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे आप अंतर समझ गए होंगे कि सरकारी अस्पतालों में काफ़ी हद तक जो रेट होता है वो कंट्रोल में होता है या फिर निःशुल्क होता है, परंतु जो निजी अस्पताल होते हैं वहां पर आपको धनराशि खर्च करनी पड़ सकती है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे कि स्वास्थ्य सेवा और समानता, क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं परंतु सार्वजनिक नहीं। इस दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती हैं। आपने देखा होगा कि अस्पताल पूरे क्षेत्र में एक होगा परंतु जगह जगह कुछ डॉक्टर्स दुकानें खोल के बैठे होते हैं, तो इसका मतलब वो लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर पाते हैं। हाँ, उसके चार्जेस लेते हैं, उसके कुछ पैसे खर्च करने पड़ते हैं। बच्चों, जब सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं कम होती हैं और निजी स्वास्थ्य सेवाएं अधिक होती हैं, इसका अभिप्राय यह हुआ कि लोगों को स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। ऐसे में वो तबका जो पैसे खर्च नहीं कर सकता वो कई बार पूर्ण लाभ लेने से वंचित रह जाता है। अब इसके लिए सरकार क्या करे, समानता कायम करने के लिए सरकार क्या करे? तो आपकी बुक में लिखा गया था, यह जो आपकी 7वीं कक्षा की बुक है, कि हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने सब नागरिकों को, विशेषकर गरीबों और सुविधाहीनों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे। तभी समानता आएगी, क्योंकि जो व्यक्ति गरीब हैं वो तो अपना इलाज करवा नहीं सकते, तो फिर वो समान कैसे रहेंगे? और पिछली वीडियो में हमने देखा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 में ये लिखा गया कि सभी को समान अधिकार हैं, जीने के समान अधिकार हैं। तो ऐसे में सरकार भी बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाती है। ऐसे ही 2 कदमों की बात मैं आपके सामने करूंगा, जो 2 योजनाएं सरकार ने समानता, स्वास्थ्य क्षेत्र में समानता कायम करने के लिए की हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, भारत सरकार ने केंद्रीय स्तर पर एक स्कीम चलाई है जिसका नाम है आयुष्मान भारत। अब इस योजना का क्या लाभ है? इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 10 करोड़ गरीब और जरूरतमंद परिवार के लोग लाभान्वित होते हैं। प्राइवेट और सरकारी दोनों अस्पतालों में मिलेगा कैशलेस इलाज, मतलब जो लोग इस आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत आएंगे उनको मुफ्त इलाज की सुविधा है। 5 लाख तक का सालाना इलाज मुफ्त किया जाएगा, जिससे 50 करोड़ लोगों को सीधा फायदा होगा। तो अब आप समझिए कि स्वास्थ्य सेवाओं में समानता लाने के लिए सरकारें भी अपने स्तर पर काम करती हैं। 50 करोड़ लोगों को सीधे रूप से लाभान्वित करने की यह स्कीम भारत सरकार ने आयुष्मान भारत के रूप में चलाई है और यह दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम है। परंतु सभी लोग आयुष्मान भारत स्कीम में लाभान्वित नहीं हो पाए, इसलिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक कदम आगे बढ़कर हिमाचल हेल्थ केयर योजना, जिसे हम हिम केयर के नाम से जानते हैं, यह भी चलाई है। और इसमें भी जो लोग आयुष्मान भारत में कवर नहीं हो पाए उन लोगों को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज, और इसमें लगभग 1600 के करीब उपचार प्रक्रियाएं हैं जिसमें लोगों को लाभ मिलता है। और इसमें कौन से लोग आएंगे? गरीबी रेखा के नीचे के लोग, जो लोग आयुष्मान भारत में कवर नहीं हुए। उसके अलावा दिव्यांग, 70 वर्ष की आयु से अधिक के लोग, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिड डे मील वर्कर, अंशकालीन कार्यकर्ता, दिहाड़ीदार, आशा वर्कर और अनुबंध कर्मचारी, जिनसे मात्र 365 रुपये लिए जाएंगे और उनका एक हिम केयर कार्ड बनेगा, जिससे उनका पूरा परिवार 5 लाख तक का कैशलेस इलाज कराने का हकदार होगा। और जो अन्य परिवार हैं उनसे 1000 रुपया, मतलब जो लोग आयुष्मान भारत स्कीम में लाभान्वित नहीं हो पाए वो इस स्कीम से लाभान्वित होंगे। तो ये स्कीम राज्य सरकार द्वारा, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है।
इस तरह का एक कार्ड बन के आता है, इसे हम हिम केयर कार्ड कहते हैं, जिससे पूरी फैमिली उसमें कितने पीरियड तक वो बन गया है और उसका हिम केयर कार्ड नंबर बन जाता है। तो इस तरह की ये जो स्कीम है, ये स्वास्थ्य सेवाओं में लोगों में एक समानता का भाव उत्पन्न करती है। कोई व्यक्ति अपने आर्थिक पृष्ठभूमि की वजह से इलाज से वंचित ना रह जाए, ऐसा सोचना सरकार का उद्देश्य भी है और वो इस पर काम भी करते हैं। तो बच्चों, आशा है आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। कार्यपत्र को हल करिएगा। धन्यवाद। जय हिमाचल।